हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले नेटवर्क होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दो या दो से अधिक डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं आपस में। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेटवर्क इज़ अ मीडियम बाय विच वी कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस and through this we can transfer data और communicate with each other। मतलब कि नेटवर्क एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, और जिससे हम डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपस में दो तरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में जैसे कि केबल्स, टेलीफोन्स, लाइंस के द्वारा वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो, या फिर वायरलेस मतलब रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स या वाईफाई भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। ये 3 तरह के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा ग्रुप है जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क छोटे साइज़ का होने के कारण इसका जो ट्रांसमिशन रेट है, मतलब कि जो डाटा ट्रांसफ़र करने की गति है, वो बाकी नेटवर्क से सबसे ज़्यादा है। लोकल एरिया नेटवर्क एक सुरक्षित नेटवर्क है क्योंकि इसका बाहर के नेटवर्क से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये अपने आप में एक प्राइवेट नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क ज़्यादातर स्कूल, बिल्डिंग्स, ऑफिस या हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में पर्सनल एरिया नेटवर्क भी आता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क में जैसे कि हमारा घर आ सकता है, जैसे घर पे हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और इसमें ऑफिस एरिया नेटवर्क भी आता है, जो कि ऑफिस के कामों के लिए यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ही उस नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर तक की होती है, यानी कि अगर हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 100 या 1000 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र होगा। अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में बहुत सारे छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ज़्यादातर टेलीफोन लाइंस के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा साइज़ कवर करता है, जैसे कि एक सिटी या फिर एक स्टेट। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम कह सकते हैं जैसे कि एक शहर में अगर कोई बैंक है और उसका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है उस बैंक का, और दूसरे शहर में उसी बैंक की एक और ब्रांच है और उनका भी अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, और उन दोनों बैंक को, उनका जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर उन दोनों बैंक में से किसी एक को दूसरे से कुछ डाटा चाहिए तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू उससे ले सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ट्रांसमिशन रेट हम एवरेज ही कह सकते हैं, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क से कम होता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो रेंज है वो 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की है। इसका ट्रांसमिशन रेट अप टू 100 Mbps तक है।
अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। वाइड एरिया नेटवर्क बाकी सभी नेटवर्क से साइज़ में बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़ा नेटवर्क एरिया ये कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क में सभी प्रकार के मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाइड एरिया नेटवर्क के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जैसे कि अगर हमें किसी दूसरे देश से अपने देश में डाटा चाहिए तो हम वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू इधर से उधर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया कवर करने के कारण वाइड एरिया नेटवर्क की ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही कम है। वाइड एरिया नेटवर्क 50 से 1 लाख किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है और ये 10 से 20 Mbps की स्पीड से ही डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये था हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। आई होप आपको व्हाट इज़ नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स के कंसेप्ट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।